स्टार्ट्स में डन इज मीन प्लस मोड। मीन का फॉर्मूला पता है ना हमें। मीन के 3 तरह के फॉर्मूला है। कौन सा? फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन में हम क्या करते हैं? किसी भी एक को एज्यूम मीन लेते हैं कि ये हमारा मीन है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हमने एक्स आई में से डी आई कैसे निकाला? एक्स आई में से ए को माइनस कर दिया, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई, फिर सिग्मा एफ आई से डिवाइड, और फिर होता है स्टेप डेविएशन मेथड। वी चेक आर डेविएशन, और अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज प्योरली फॉर द रीजन ऑफ सिंप्लीफाइंग योर कैलकुलेशन, जिसका कोई और रीजन नहीं है। आपको कि कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसको हम यू आई लिखते हैं और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, बस मल्टीप्लाई बाय एच हो जाएगा। यू आई क्या होता है? दिस इज एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। समझ में आ गया? ये 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, जो कि है मीन में। सबसे पहले आप हमेशा मीन में क्या निकालोगे? एक्स आई। अगर आपकी क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी एक्स आई हर बार आपकी चेंज आएंगी, है ना। एक्स आई को और क्या बोलते हैं? एक्स आई के लिए एक और वर्ड था जो मैं यूज कर रही थी, क्लास मार्क्स। याद रखो, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स। समझ में आ गया? ये बार बार अगर भूल जाते हो तो राइट इट अगेन एंड अगेन। आपको हमेशा क्या निकालना है? पहले एक्स आई, फिर आप देखोगे एक्स आई अगर सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लिकेशन आसान है तो हमने वैसे कर लिया, अदरवाइज विल यूज इट फर्दर। समझ में आ गया इतना? अब ये है हमारा मीन का फॉर्मूला। और इसमें दूसरी चीज, अगर आपकी क्लास इंटरवल इस तरह से है, ठीक है ना, फिर आएगा 17 टू 19, कुछ इस तरह से है, तो इसको हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस बनाते हैं, इनको एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करके कंटिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे 10.5 टू 13.5, फिर 13.5 टू 16.5। बिल्कुल माना, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ही, हमें चेंज करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप बच नहीं सकते, क्योंकि मोड और मीडियन दोनों में चेंज करना ही है। समझ में आ गया? बेटा मैम से पूछ लो, बिकॉज आई विल सजेस्ट कर दो, क्योंकि करते हैं। मैम कहती है, अगर आपकी मैम मानती है कि ठीक है नहीं कर सकते हो, या बोर्ड से ऐसा कुछ है कि नहीं करना है, या रूलिंग आ गई है, या उन्होंने, उनके पास बस एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोर्ड के पेपर्स देखे होंगे ना, चेक किए होंगे, कभी एक कोई प्रॉब्लम आई है, वैसे आती नहीं है मीन में। ठीक है, मीन में नहीं आती, बिकॉज मीन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आता है तो सिंपली आस्क योर स्कूल टीचर कि मैम आप, क्योंकि मार्क्स उन्होंने देने हैं अल्टीमेटली आपको, एंड में आकर पेपर में उन्होंने मार्क्स देने हैं, उन्होंने आपके सितंबर में, दिसंबर में, प्री बोर्ड्स में उन्होंने मार्किंग करनी है, ठीक है ना। और वो मार्क्स आप एक सीरियसली लेते हो कि हाँ ये मार्क्स कम आए, वो आए, क्योंकि एक वो प्रेस्टीज इशू कह लो, या वो एक परफॉर्मेंस इशू होता है हमारा, राइट। तो उसके बेसिस पर मैं आपको जो मैम कहेंगे मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगी। अब वो हर एक टीचर का डिफरेंट अक्रॉस स्कूल्स होता है, राइट। कोई कहता है कि नहीं ऐसे चल जाएगा, कोई कहेगा नहीं नहीं चेंज करो। तो जस्ट आस्क, इन दैट केस आस्क योर स्कूल टीचर व्हाट डज ही और शी सेज। अब इसके बाद हमने क्या था, नेक्स्ट होता है मोड। सबसे आसान है मोड करना, क्योंकि मोड में डेटा को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अगर वो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, बस इसमें हमें चेंज करना है और कुछ नहीं करना मोड में। मोड इज सिंपली हमें फॉर्मूला याद रखना है, तो इसमें हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि मोड जो है वो ग्राफिकली ड्रॉ हो सकता है। ग्राफ में आप इस डेटा को ड्रॉ करके ना मोड निकाल सकते हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ही होती है कि हमारी क्लास इंटरवल्स जो हो वो कंटिन्यूअस हो। ब्रेक वाले में से वो मोड नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी जो यहाँ पर थी, उनको एज इट इज उठा के यहाँ रख देना है। बस ये क्लास इंटरवल्स चेंज हो जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं एडजस्टेड क्लास इंटरवल्स, या ट्रू क्लास लिमिट्स कहा जाता है इसको। ट्रू क्लास इंटरवल्स वो आपको इतना सब नहीं है, बट इन केस कभी कोई एक्स्ट्रा बुक उठा के पढ़ते हो कि मैम ये क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूला क्या होता है मोड का? अच्छा पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, व्हाट इज द मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास क्या होती है? क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल पूछा गया था कि अगर हमारे पास 2 हाईएस्ट वाली आएंगी तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आपको नहीं आएगा, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि उसको बोलते हैं बाय मॉडल डेटा। हाँ वो भी बता, 0 उससे पूछने वाला, हाँ
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर होता फिर 10, है ना। इससे पहले वाला इंटरवल 10 to 12 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तभी मैंने नहीं लिखा। इसके बाद अगर मैंने कहा डेटा यहीं खत्म हो गया, तो 20 to 22 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। कोई नहीं होने का मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 12, आप होगे 0। इसका मतलब ये, ठीक है। अब क्या करना है, मोड के लिए हमें पहले मॉडल क्लास निकालनी है, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपके सिलेबस में मैं बार बार कह रही हूँ, मेंशन किया हुआ है। इन केस आपको 1 मार्क में आता है कि 2 मोड बन के आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाय मॉडल डेटा। आपके सिलेबस में नहीं है कि इसको कैसे हम फिक्स करते हैं, कैसे इसमें कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ ये वर्ड लिखकर आ जाओगे, द डेटा इज बाय मॉडल हेंस मोड कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि आपके लिए अभी वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप निकाल नहीं सकते, आपको नहीं आता है ना। आप ये नहीं कहोगे मुझे नहीं आता, तो हमें पता है कि नहीं, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं निकाल सकता बिकॉज मुझे पता ही नहीं है क्या फॉर्मूला है इसका। आप आगे स्टार्ट करोगे, इन सबको फिक्स किया जाता है। अगर 2-3 हमारी सेम फ्रीक्वेंसीज हो तो हम क्या करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वी हैव 6, 7, 8, तो आपने बाय डिफॉल्ट 8 ले लिया, इसके बाद फिर से हमारे पास 7 है, तो जो इनमें डिफरेंसेस है फ्रीक्वेंसीज में वो बहुत कम है। तो इस चीज को भी हम फिक्स करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो एग्जैक्टली मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। चलो, मोड ये आ गया। मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F, और मल्टीप्लाई करेंगे H से, ठीक है ना। तो अगर मेरी मॉडल क्लास है, उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F1, उसके ऊपर होती है F0 या F0, और नीचे होती है F2। H इज द क्लास इंटरवल, डिफरेंस ऑफ अपर माइनस लोअर। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया। ये मोड का फॉर्मूला है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन तीनों में आ सकते हैं। आपको कि मोड वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी बुक में नहीं दिया हुआ, आया हुआ है बोर्ड के पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 1 या 2 और 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी हैं, पर आपके सिलेबस में आई थिंक वो नहीं होंगे। 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। लास्ट ईयर करवाया था, देखूंगी इस बार बाद में करवा दूंगी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मीडियन। अच्छा, मैंने ना एक चीज आपको बताई थी, मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा, ठीक है। मीन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डेटा। मोड जो होता है वो क्या कहते हैं हम उसको, इट्स द पॉपुलर ओपिनियन, बिकॉज इट गोज बाय मैक्सिमम, कि मैक्सिमम ये है, यहाँ चलो, सब यहाँ जा रहे हैं, वहां जाएंगे, ठीक है। सो मोड इज योर पॉपुलर ओपिनियन। ऐसे ही जो मीडियन होता है, दैट वी से इज पोजिशनल एवरेज। समझ में आ गया, मीडियन को क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन क्या करता है, वो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू लेता है। वो देखता है कि अगर मैं इस डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर दूं, और वो ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर। If I arrange this data in ascending order, then what is the centermost value, middle most? याद है एपी में निकालते थे मिडल मोस्ट टर्म, है ना। एपी में निकालते थे ना मिडल मोस्ट टर्म, वो मीडियन है इस पूरी एपी का। उस सेंटर में बैठी हुई टर्म जो है ना, उसको हमने क्या बोल दिया, मीडियन, राइट। तो चाहे से एक पॉपुलर डायलॉग होता है ना, वो शोले मूवी का है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, वही चीज है मीडियन। मीडियन ने क्या किया, आधे इधर आधे इधर, मैं सेंटर में हूं, आई एम द मीडियन। समझ में आ गया, ये मीडियन होगा सेंट्रलाइज्ड वैल्यू। तो मीडियन के लिए हम करते क्या है, आपको सिंपल नंबर्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल से नंबर्स दिए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एंड देन विल फाइंड द मिडल मोस्ट वैल्यू। तो वो n+1 क्लास 9th में बाय डिफॉल्ट आपको डिलीटेड था, अभी भी आपको इतना कोई इसका यूज नहीं रहेगा, राइट। इन केस ऑफ क्वेश्चन कम्स तो लिख लो, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको। इन केस कभी लगे कि ऐसा कुछ स्कूल ने दिया है, देना नहीं चाहिए क्योंकि इसे कराया नहीं, वरना ये 9th में कवर होता है। जैसे आपको ये कहा है 59, 46, 30, 23, 27, 44, 52, 40 and 29. Find the median of the following marks. इस वाली में ना, हाँ हाँ, कौन सी बुक का,
हाँ उसमें तो है, मैं तभी करवा रही हूँ ये पता है क्यों देते हैं, क्योंकि ये 9th में ना आपके कवर किए होते हैं, पर 9th में आपको डिलीटेड था, तो आप देने नहीं चाहिए, बट स्कूल फिर सुनता नहीं है, नहीं ये तो सिंपल है, वो बताकर एक बार। तो इसमें करना क्या है, पहले डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि कोई इसको ऐसे लिखेगा, और मान लो मैं 27 लिखना भूल गई, तो आप मुझे कहते मैम 27 रह गया, मैं क्या करती हूँ लास्ट में लिखती हूँ 27, है ना। करते हैं ना कभी कभी हम नंबर्स लिख रहे होते हैं और एक नंबर भूल जाते हैं, तो आप मुझे पॉइंट करोगे मैम भूल गए, तो मैं यहाँ पे फिट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या होगा, डेटा चेंज हो गया, रीअरेंज हो गया, तो उस हिसाब से मीडियन में फर्क आ जाएगा। तो इन द सेम वे व्हेन वी राइट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो जहां मिस हुआ है वो वहीं जाएगा, ठीक है। अगर 23 के बाद में 30 लिख दूं तो आप कहोगे मैम देर इज 29, तो मुझे क्या करना होगा, इस 30 को रेस करके 29 लिखना है, तो मेरा मीडियन जो है वो कोई भी कहीं भी बैठकर सॉल्व कर ले, सबका मीडियन सेम आएगा। समझ में आया, जितने क्वेश्चंस उतने आंसर नहीं होंगे, जितने बच्चे उतने आंसर नहीं होंगे, सबका मीडियन एक सिंगल वैल्यू होगी। क्या, बोलो बोलो बोलो, चलो इसको अरेंज करो, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा बोलते रहो, ऐसे बीच में बोलते हैं। देन वी हैव 40, 27 आ गया ना, देखा है ना, इसीलिए अब मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है। हाँ 27 29, हाँ जी बोलो बोलो बोलते अगर a 45 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो tan a sin a plus b plus cos a tan a minus b वैल्यू। हैं, मुझे क्वेश्चन दिखाना। ये 29 आ गया, इसके बाद आएगा 30, देन वी हैव 40, देन वी हैव 44, देन वी हैव 46, 52, 59, अब ठीक है। हाँ रूट 3 का बता, ये वाला नहीं, रूट ये 3 आ का बता, जब वो 60 डिग्री तो हो, tan 60 आ गया। मैं a और b निकाल लिया, हाँ मैंने पूछा है इसकी वैल्यू तो हाँ, तो 1 प्लस बी कितना होगा 60। हाँ तो फिर उसके बाद tan a sin a plus b हाँ plus cos a tan a minus b, ये ठीक है। cos से कितना है, cos a 45 1 by root 2 and tan 30, हाँ ठीक है। ये है हाँ रूट 2 into रूट 3 रूट 6 रूट स्क्वायर रूट्स है, अगर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दिया होता है तो तुम क्या करते हो, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 2 रेज टू पावर 1 बाय 2, 3 रेज टू पावर 1 बाय 2 दिया हुआ है, तुम क्या करोगे 2 और 3 को इकट्ठा करके स्क्वायर रूट, है ना। चलो हो गया बच्चे। अब मैंने क्या किया, डेटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 9, तो 9 नंबर्स, क्योंकि ये ऑड है तो हम क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाय 2, तो फिफ्थ वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द मीडियन। ठीक हो गया, ये है इफ n इज ऑड। काम करने का ना किसी का मन नहीं, लेकिन टाइम और so n+1, n is odd, n+1, 9+1 by 2, fifth value is the median। समझ में आ गया। अगर यही n इवन होता है, तो मैंने आपको कहा था ना इवन टर्म में 2 मिडल मोस्ट टर्म्स होती हैं, याद है ना। तो हम क्या करते हैं, n/2 n/2 + 1, 2 मिडल मोस्ट टर्म्स ये आएंगी। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक 60 वैल्यू भी लिख दूं, तो आपका मिडल मोस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ठीक है। 4 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, 2 सेंटर वाले नंबर हो गए, जो सेंटर में है, एग्जैक्ट सेंटर में है, 4 इधर 4 इधर, 2 इकट्ठे हो गए। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 40 + 44 डिवाइड बाय, आई विल गो फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू। तो इस चीज को याद रख लो, ये ना आपके एपी में भी काम आता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए ना मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालो, इफ n इज ऑड, तो डायरेक्टली क्या करना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू विल बी n + 1 by 2th वैल्यू।
फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ग्रुप ऑफ 49 नंबर्स या 249 नंबर्स, तो मैं क्या करूंगी 249 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 125th वैल्यू इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। और जब मैं ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहते हैं ये पोजिशंस होती हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, 1 2 3 नहीं होती, 1 2 3 आर नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 22nd 23rd, जब ये TH ND RD लगाया जाता है ये पोजीशन बताता है, तो ये मैं आपको 125th वैल्यू पोजीशन बता रही हूँ। समझ में आ गया ये? ठीक है। इफ n इज इवन तो हम कैसे निकालते हैं, आप दो नंबर्स निकालोगे n/2 n/2 प्लस 1, ये दो नंबर्स निकालोगे, ठीक है। फिर इनकी पोजीशन पे देखोगे कौन से नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट मी से 250, तो आप कहोगे 125th एंड 126th ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 125th प्लेस पे मान लो x बैठा हुआ है, 126th पे y है, तो x प्लस y बाय 2 विल बी द मीडियन। ये सिंपली हमारे ओरल क्वेश्चंस, अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है अनऑर्गेनाइज डेटा में तो उसके लिए कवर अप है। समझ में आ गया? इस चीज को लिख लो, बिकॉज ये सिर्फ आपको एक टॉपिक कहता है, इस पर क्वेश्चन जब मैं क्लास प्रैक्टिस करवाऊंगी तब करवा दूंगी सर, ठीक है। करवा ही देती, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। और उसके लिए भी एक चलो अब मैं सीधा टू द पॉइंट आती हूँ। हमारे पास है ऑर्गेनाइज डेटा और उसमें मुझे मीडियन निकालना है। देखो पेज 277 निकालो अपनी बुक्स का, ये लिख लिया सबने? लिख लो इसको। हाँ, तन में लिख रहे हो कि लिख लिया? लिख लिया बच्चे सबने? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, अगर लिख लोगे आगे कभी पढ़ोगे तो याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। पेपर में क्विक रिविजन नोट्स है ये। हमारे पास है पेज नंबर 277 पर एक टेबल दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन। दिया हुआ ना मार्क्स ऑब्टेन, कितने लिखे हुए हैं? 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। तो इन्हें पहले मैं क्या करूंगी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आएगा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी है 6। फिर मैं लिखूंगी 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी है 20। Now because this example is given in the book itself, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में डालेंगे दे हैव अ रीजन, दे हैव जस्टिफिकेशन कि ऐसा पेपर में है, पढ़ना चाहिए बच्चे को। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यही होगा कि आपको ये पेज दे दिया या आपको एक पैराग्राफ दे दिया और अब कहा है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द मीडियन। समझ में आ गया? मैं आपको ये लिखकर ना सपोज पे पहले वाली सारी n+1/2 ये सारा मैं आपको लिखकर दे दूं और कहूँ ये डेटा दे दिया जी, अब आप आंसर निकालो, इसका मीडियन निकालो। दिस वुड बी योर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ये निकालना बहुत आसान है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पर यहाँ पर मैथ्स में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आंसर मैं तुम्हें भेज दूंगी आज, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो काफी तो लिखे भी होंगे, कुछ जिसके नहीं लिखे वो लास्ट ईयर की वर्कशीट्स होंगी। तो इसके बाद मैं 25 के बाद आई राइट 28, 28 के साथ हमारा डेटा है 24, देन आई राइट 29, 29 के साथ है 28, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी 33, 38, 33, 38, 42, 43, यही आ गया ना। तो 33 के साथ मेरा डेटा है 15, 38 के साथ डेटा है 4, 42 के साथ है 2, 43 के साथ है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 20 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 25 स्कोर जिसने किया वो कितने बच्चे हैं? 20। 28 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं?
24। समझ में आ गया? 43 किसके आए हैं? एक बच्चे के। सिर्फ कितने बच्चों के 43 मार्क्स हैं? सिर्फ एक, है ना? तो अब इसका मतलब क्या है, मीडियन क्या होता है? देखो मैंने क्या किया, मैंने सब बच्चों को ना इकट्ठा लाइन में बिठा लिया। इनका सिग्मा एफ निकालो, कितना है? 100 है। इन 100 बच्चों को ना मैंने बुला लिया अपने पास। ऑडिटोरियम में 100 चेयर्स पड़ी है, 100 चेयर्स पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो मैं कहती हूँ जिनके 20 मार्क्स हैं वो जाकर बैठ जाओ। फर्स्ट 6 चेयर्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, तो 6 चेयर्स मेरी कवर होगी। ठीक है, तो 1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये 6 चेयर्स पे सबके मार्क्स 20 फेसेस कवर्ड है, वी डोंट नो, बस उनके मार्क्स की एक उनकी लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है 20 मार्क्स, मैं बस वो 20 मार्क्स देख रही हूँ। मैंने उन्हें बिठा दिया। समझ में आया? इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके बाद किसके मार्क्स है? सबने कहा 25 वाले बच्चे हैं। तो हमने कहा 25 वाले कितने बच्चे हैं? वो कहते हैं 20 बच्चे हैं। तो यहां से बैठना शुरू करो। तो वो कब तक से सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे? C7 से लेकर C26 तक चेयर्स ऑक्यूपाई करके 20 बच्चे बैठ गए। ठीक है, तो जब मैंने इन 20 बच्चों को बिठाया, मेरी 26 चेयर्स फिक्स हो गई। समझ में आ गया? मैं इन सभी नंबर्स को एक लाइन में बिठा रही हूँ एज पर देयर मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर 28 वाले बच्चे आए, तो 28 वाले बच्चों ने C27 से स्टार्ट किया, जिस चेयर पे 27 नंबर लिखा हुआ था, और 24 आगे उन्होंने बैठना था। तो इसमें 24 ऐड करोगे कितना आएगा? 51। सीट्स ऑक्यूपाइड कितनी हो गई? 51। तो 24 जब बिठाए तो 51 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। तो ये जो चीज मैं निकाल रही हूँ इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैंने इन ऑब्जर्वेशंस को एक लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में बिठाना शुरू कर दिया, तो पहले 6 ऑब्जर्वेशंस बैठी, 6 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई, फर्स्ट 6। फिर मैंने नेक्स्ट 20 ऑब्जर्वेशंस को बिठाया, तो अब तक मेरी 26 ऑब्जर्वेशंस ऑक्यूपाई हो गई। 50 आएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 बिठाने के बाद मेरी 50 ऑब्जर्वेशंस ऑक्यूपाई, मतलब 50 चेयर्स जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई। इसके बाद 78 प्लस 15 93, फिर आ जाएगा 97, और फिर आ जाएगा 99, और फिर आ जाएगा 100। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए हमेशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमेशा मैच करेगा। तो थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देती हूँ सो दैट इट कम्स इन लाइन। तो हमेशा हमें मीडियन में क्या करना होता है? वी ऑलवेज नीड टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तभी मैंने कहा था हमारा मोड सबसे आसान है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, उसमें डायरेक्टली आपने आंसर निकालना है। तो जब मैंने 43rd बच्चा बिठाया, मेरी पूरी 100 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये सिग्मा FI इसको डिवाइड बाय 2 किया, 100/2। मुझे चेक करना है 50th चेयर पे कौन बैठा है। ठीक है, पहली 6 चेयर्स नंबर 20, 7 से लेकर 26 तक 25, देन 27 से 50 तक हमारे पास कितने आ गए? 28 वाले जो नंबर्स थे उनके पास चला गया। अब मेरी मीडियन हमें क्या करना है, इसमें ना इवन ऑड लेके चलते हैं। ठीक है, बिकॉज n इज इवन, ये ऑर्गेनाइज डेटा उसमें है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बिकॉज n इज इवन, तो आई विल गो फॉर n/2 plus 1। I'll go for 50th observation and 51st observation। ठीक है, मैं ये देखूंगी 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ बैठी हुई है। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 28 वाली। 51st कौन सी होगी? 29। तो 28 प्लस 29 डिवाइड बाय, दिस इज मीडियन। जब डेटा क्लास इंटरवल्स में ना हो तब हम इवन ऑड करते हैं। यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
50th वाला ऑब्जर्वेशन वाला जो 50th पोजीशन है उसमें कौन सा नंबर बैठा होगा? 28। 51st प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा होगा? हाँ, समझ में आ गया ना? ये जो मैंने प्लेसेस समझाई है वो चीज है। तो इसमें मीडियन हम क्या करेंगे? 28 + 29 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है तो ये पक्का आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं जब हम इसे अरेंज कर लेते हैं इन क्लास इंटरवल्स। अब मैंने क्या किया? मीडियन को अरेंज किया इन क्लास इंटरवल्स। लिखना है ये चीज कौन से वाला? इसमें पता क्या है, जब आपके क्लास इंटरवल्स नहीं होते ना तो आपको पोजीशन पे नंबर को देखना बहुत आसान है। समझ में आ गया कि 50th प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है? 28। 51st पे कौन सा बैठा हुआ है? 29। राइट, तो मैंने क्या किया? मीडियन के लिए हमने कहा है इट विल बी n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? तो nth मतलब 100/2 एंड 100/2 + 1, ये आ गया 50th प्लेस एंड 51st प्लेस। आपने कहा 50th प्लेस पे है नंबर 28, 51st प्लेस पर नंबर 29। इनकी सिंपल सी हमने एवरेज निकाली कि दो बंदे बैठे हुए थे तो दोनों को रिकंसाइल करके हमने कहा मीडियन इज 28.5। समझ में आ गया? तो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू जो है वो है 28.5, दैट इज द मीडियन। अब क्या होता है? हमारे लिए डेटा होता है अरेंज। समझ में आ गया? डेटा होता है अरेंज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रुप्ड क्लास इंटरवल्स, जो कि है टेबल 14.12 पेज 279। ये लिख लिया सबने? अब आ जाओ पेज नंबर 279, टेबल 14.12 दिया हुआ है ना? इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं वो अरेंज करके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और मुझे दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8। ठीक है, अब मुझे एक सिंगल वैल्यू बतानी। फॉर एग्जांपल मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली। 5 बच्चों में 0 to 10 में ना 5 बच्चे हैं, इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 9.9 तक स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 5। उनको आपने फर्स्ट 5 चेयर्स पे बिठा दिया। नेक्स्ट कहा कि 10 से 20 वाले नेक्स्ट वाली चेयर्स पे आ जाओ, तो 8 बच्चे हो गए, 8 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। फिर आ जाएगा 12, फिर 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 53। अब यहाँ पर इवन ऑड क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ऑफ डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 53 डिवाइड बाय 2, कितना होता है? 26.5। तो मैं देखूंगी 26.5 वैल्यू कहाँ आती है। तो हम क्या करते हैं? 26.5 से जस्ट अबव कौन सी वैल्यू है? हमें इक्वल भी नहीं लेना, जस्ट मोर लेना है। जैसे कि यहां पर अगर मान लो इस डेटा में n/2 50 था, तो यहां तक 50 आया, आई विल गो फॉर 78। ये हमारा क्लास, हमारा मतलब एक डेटा वाला पॉइंट हो जाएगा सिलेक्ट करने का। आई विल नॉट गो फॉर 50, आई विल गो फॉर अ वैल्यू विच इज हायर देन 50, जस्ट हायर देन 50। समझ में आ गया? एग्जैक्ट इक्वल नहीं लेते, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर वो है। ठीक है,
एक आपके पेज 282 में लिखा हुआ है, देखो लास्ट एक लाइन लिखी हुई है, whose cumulative frequency 29 is greater than and nearest to, पेज 282। इसके बेसिस पर डिसाइड हुआ है कि जो हमने n/2 वाली वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर लेनी है, वो इक्वल भी नहीं लेनी, इट्स ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू। समझ में आ गया, हमें इक्वल भी नहीं लेनी होती। ये ग्रुप में लगता है हमेशा, ग्रुप में फिर हम n+1/2 नहीं करते, हम डायरेक्टली n/2 ही करते हैं। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। अब मैंने 26.5 लिखा है ना, तो 26.5 ना से जस्ट अबव ये वाला क्लास, ये वाली वैल्यू है, 26.5 से जस्ट अबव ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको पूरे को हम कर देंगे हाँ बोलो, जस्ट अबव। अबव तो सारे हैं, इससे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 29। ठीक है, अबव लेना है लेकिन उसके नियरेस्ट वाला। समझ में आ गई। अब क्या करना है, जो ये मेरा 60 to 70 आया है, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास, है ना। मीडियन तो एक सिंगल वैल्यू चाहिए। अब इसमें से कितनी बारी वैल्यू है जो मीडियन हो सकती है, 61, 62, 62.5, 62.9। आपको कैसे पता क्या वैल्यू है मीडियन की, क्योंकि ये एक रेंज ऑफ डेटा दिया हुआ है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिखो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू, ठीक है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट इज L, n/2 जो आपने ये लिया, मीडियन क्लास ये थी, इसके जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। समझ में आ गया। तो L आपका हो गया 60, n/2 हो गया 26.5, CF is 28, F is 7, H हुआ 70 minus 60 which is 10। कौन सी वैल्यू, x plus y into x square minus xy plus y square, x plus y है ना, x cube plus y cube ना, हाँ, x plus y x square minus xy plus y square। समझ में आ गया। तो ये मुझे फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देना है। तो दिस विल बी 60 प्लस 26.5 माइनस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक हो गया बच्चे। 60 प्लस 45/7, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जो इसमें आया है 66.4, अब होता है 66.4 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, या व्हाट डज इट सिग्निफाई। लिख लो, ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है मेन क्वेश्चन के साथ ही। फाइंड द मीडियन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीडियम, व्हाट डज दिस मीडियन सिग्निफाई। मैंने मीन में भी हर बार लिखवाया था, मोड में भी हर बार लिखवाया था, और मीडियन में भी लिखवाया। मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज, सेंट्रलाइज वैल्यू, आधे इधर आधे इधर, आधे ऊपर आधे नीचे, है ना। तो हम कहते हैं 50% ऑफ द क्लास या ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
50% of the students have scored less than 66.4 marks and 50% have scored more than 66.4। समझ में आ गया? ये होता है मीडियन का इंटरप्रिटेशन। आधे इधर है, आधे इधर है, राइट। अब मीडियन निकालना वैसे बहुत आसान है, आप करो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 का। उसके बाद जो डिफिकल्ट वाली चीज है ना वो मैं आपको करवाऊंगी। अब आप पता क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो मीडियन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 वो मुझे आपको करवाने हैं एंड प्लस एग्जाम्पल 7। मैंने ये कुछ लिखा, अब मेरे को पता नहीं मैंने ठीक किया है नहीं, आंसर किया मैंने कहा क्लोज करो ये वाला आ गया 1 4 मैं करवाती हूँ, 5 6 7। पहले 1 से स्टार्ट करो, मैं करवाती हूँ 2 मिनट में भी, जस्ट मुझे एक मिनट देना। तुमने ठीक किया वैसे ये, क्योंकि तुमने इसको क्यूब में फॉर्मूला लगा दिया तो अब यहाँ पे +3 है, ठीक है। इसको लिखा करो लेफ्ट हैंड साइड, तुम स्पेसिफाई कर दो, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा और ये इक्वल टू 1 दोबारा नहीं लिखते। तो यहाँ से आ गया sin4, यहाँ पे लिखना है sin² थीटा। तुम्हारे स्कूल में तो वैसे नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -sin² प्लस cos प्लस 2, ये +2 कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये इक्वल टू 1 साथ साथ भी चलेगा इसका, वरना यहाँ पे इफ लिखना होता है। अच्छा ये ठीक है, नहीं एक लिखूंगा। आइडेंटिटी है, या आप प्रूव करना चाहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप इक्वल टू 1 लेकर चल रहे हो कि ये आपस में इक्वल है। तो उसमें हम जब इस तरह से प्रूव करते हैं तो उसमें लिखते हैं इफ, कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो एंड में आके 1 = 1 आ गया विच इज ट्रू, तब लिखते हैं। तो वो नहीं लिखते, वो हम जब मैथ्स में ना आगे हायर क्लासेस में जब MSc वगैरह करते हैं तब उसमें आता है, ये इफ करके प्रूव करो, अभी नहीं करता। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आइडेंटिटीज में प्लीज इक्वल टू को साथ साथ मत लटकाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना है। आइडेंटिटीज में डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन दी है, आइडेंटिटी दी है, आइडेंटिटी में क्या होगा, प्रूव करो। इक्वेशन में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉल्व द इक्वेशन, ऐसा दिया होता है हमेशा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें ना सिर्फ जो मुझे आपको करवाना है, जो आपको क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं, सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था ये, आपको डेटा दिया हुआ था बिलो और मोर देन करके, उसको चेंज करना था और फिर उसके बाद मोड निकालना था, मीडियन निकालने को कहीं नहीं था, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। +2 मार्क्स में भी वो आ सकता है, राइट। तो वी हैव एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, मंथली कंजम्पशन। कोशिश करो नेक्स्ट 10 मिनट में ना आगे वाले जो सारे क्वेश्चंस है वो कर लो, जो डिफरेंट वाले हैं फिर मैं वो करवा देती हूँ। ये मेरा FI है। इस क्वेश्चन में अब मैं क्या निकालती हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
हमारा टेस्ट भी रहता है। हाँ, कल जो दिया था मैंने। हाँ, मुझे सॉल्व करेगा चाहिए आंसर पूरा शो। एंड व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज राइट हियर ऑल्सो, मैं ना डेटा में भी साथ में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ना पॉइंटेड हो जाती है जगह कि ये हमारे पास है। फ्री मार्क्स में ना अलग से मेंशन कर दिया करो एल क्या है, पता नहीं आपके कहा गया कि नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। बट कुछ स्कूल्स में या टीचर्स कहते हैं कि नहीं नहीं साथ में मेंशन किया करो, कहते हैं मैम सारे लिखने हैं सारे, नहीं ये इसका मीनिंग लिखना है कि ये वैल्यूज लिख सकते हो बस, वैसे लिखना है ना। हाँ, अदरवाइज आई राइट इट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि अब थोड़ा सा ना मैं कह रही हूँ बोर्ड भी डायनामिक हो रहा है, वो भी स्टेप्स वगैरह को सबको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में लेके जा रहा है, तो हो सकता है उसने आगे ये गाइडलाइंस दे दी हो। तो अब ये लिखना है आपने, और ये आ जाएगा मेरे पास 125 प्लस 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20, यही आ रहा है ना। 130 और 137 में ना यूनिट लगाओ साथ में, यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ द कंज्यूमर्स कंज्यूम less than 137 units and 50% consume more than 137 units। ये इंटरप्रिटेशन जहां भी हो, ठीक है, जहां भी इंटरप्रिटेशन हो वहां लिखनी है ये लाइन, और ये 1 मार्क की पूरी होगी लाइन। तो हर बार फिर मैंने उसके बाद क्या किया था, जब लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में देखा कि एक क्वेश्चन है, तो मैंने जब भी क्वेश्चन करवाया ना साथ में रिपीट कर दी लाइन, राइट, सो दैट इन केस क्वेश्चन आता है तो याद तो हो जाए। अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसके बाद करेंगे 6 और इसके बाद करेंगे 7। अभी है टाइम, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस में कर ही सकते हैं। हाँ नहीं, 3 o'clock तक होगी, मुझे खत्म करवाना है आज ये, मीडियम खत्म करवाना, जितनी जल्दी कर लोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो मुझे करवाने हैं आपको, मैं पूरे नहीं करवाऊंगी, पूरे मेरे पास। फिर ये 3 क्वेश्चन सेम है, 5, 6 एंड 7, ये आप खुद कर सकते हो, कर लोगे पक्का, आंसर्स पीछे है ही है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपको इसमें कुछ डिफरेंट नहीं दिया हुआ इसमें। कभी भी एक चीज याद रखना, आपका n/2 मान लो आ रहा है 50, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना वैल्यूज आ रही है 4 देन 12 देन 23 35 और फिर 50 आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 और फिर आ रहा है 57, फिर आ रहा है 79, ऐसा कुछ आता है ना। तो n/2 50 है, तो मुझे अपनी मीडियन क्लास कौन सी मार्क करनी है, जो 50 से अबव होगी, दिस विल बी द मीडियन क्लास। जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 57 है वो मीडियन क्लास होगी, उससे पहले नहीं करना, एग्जैक्ट 50 को मीडियन क्लास नहीं मार्क करना। तो आई सपोज 5, 6, 7 कर लोगे, फिर अपने आप डिफरेंट वाला करवा दो, ठीक है। चलो वो तो खुद निकाल सकते हो ना बच्चे, वो तो निकाल सकते हो, फिर कंपेयर करना, मीडियन ये है मोड ये है, उनकी आपस की वैल्यू में पॉइंट्स का फर्क होता है, बहुत कम होता है। उस डेटा को ना फिर हम कहते हैं स्क्यू डेटा होता है वो, कि ये ना कुछ दिखा रहा है अलग से, तो वो बेल शेप डायग्राम्स बनते हैं। तो जो नॉर्मल डेटा होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। बाई मॉडल डेटा फिर कुछ ऐसे होता है कि देर आर 2 पीक वैल्यूज, राइट। और एक होता है लेफ्ट साइड स्क्यूड है, कुछ इस तरह से कि यहाँ हाई आया और मैक्सिमम नीचे है, और फिर राइट साइड होता है, सब भूल चुकी हूँ मैं, ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे, फॉर्मूला वगैरह सब भूल चुकी, मतलब आई नीड रिविजन, बट आई नीड द ब्रॉड पार्ट की डेटा ऐसे होते हैं। आपको जो है वो बहुत बेसिक स्टैट्स है, सिंपल सा फॉर्मूला है। कंफ्यूजन वाली बात पता कहाँ आएगी, मीडियन में एग्जाम्पल नंबर 7 दे, एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8, पहले एग्जाम्पल 8 करवा दूं, 7 से भी पहले आई गो फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है। एग्जाम्पल 8 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, लिख लो। एग्जाम्पल 8 को ना आई थिंक एग्जैक्ट एक बार पेपर में आया हुआ है, किसी एक उसमें आया था, आई थिंक केवीएम में ही आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम सेम आ जाएगा।
इसके एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इनकी वर्कशीट में भी है, वो सेम क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एग्जांपल 8 पहले करते हैं। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मैंने आपको कहा ये आता ही है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है मुझे, और इसमें ना पिछले क्वेश्चंस में, पिछले पेपर्स में ना, सैंपल पेपर्स में वेरिएशन करके 3 वाला डेटा भी लेकर आ, तो वो ना दिल्ली में आ सकता है, आपको चांसेस कम है, बट अगेन वी कैन नॉट बी वेरी कूल अबाउट बोर्ड्स नाउ, क्योंकि बोर्ड्स अब सच में पंगे लेता है, दिखता है कि वो पंगे ले रहा है कि आ जाओ, आई विल गिव यू डिफरेंट क्वेश्चंस। मुश्किल नहीं होते, पर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। एज अ लेमैन एक चीज को अप्रोच करना, एक प्रैक्टिस करने के बाद एक डिफरेंट चीज को अप्रोच करना, बहुत फर्क है। मैं चाहती हूँ अभी तो शायद ना करवा पाऊँ, आई डोंट नो आपकी स्कूल में वो डालेंगे कि नहीं, करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले डेटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले आएगी 2, फिर आएगी 7, फिर होगा 7 + x, 19 + x, 36 + x, 56 + x, 56 + x + y, 65 + x + y, 72 + x + y, and then I have 76 + x +। जब भी आपको एक चीज याद रखना, जब भी आपको कहा जाता है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, तो आपको सम ऑफ द डेटा जरूर दिया जाएगा। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो मैंने आपको कहा था ये फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमेशा क्या करती है, मैच। ठीक है, तो मेरी एक इक्वेशन तो यही बन जाती है, 76 + x + y इज इक्वल टू 100। तो x + y किसके इक्वल है, 24। 100 गिवन है, हाँ 76 माइनस किया, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 100। तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज नोटिस करवाई जाती है। वो 3 क्वेश्चंस अगर मैं करवाती, तो मैं आपको ये चेक करवाती, देखो यहाँ पे जो लास्ट आ गया ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये जो सिग्मा एफ है, देखो बच्चे सेम आ रहा है। मैंने कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि देखो ये मैच करते हैं। ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वहां पर आपका एक रूल होगा कि 76 + x + y विल बी इक्वल टू दिस सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज 100। तो आपने इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर दी, x + y इज 24, बिकॉज व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड मिसिंग नंबर्स, तो कुछ इक्वेशंस के साथ ही निकलते हैं, है ना। हाँ, अब मैं क्या करूंगी, अब हम देखेंगे इस केस में मुझे साथ में दिया होगा मीडियन, कितना दिया हुआ है, 525। अब इस 525 को अपने इन रेंजेस में फिक्स करो, क्लास इंटरवल्स में, कि कौन सी वाली क्लास इंटरवल में आ रहा है, 500 to 600। तो इसके बेसिस पर मैंने देखा मीडियन क्या है, उसके बेसिस पर मैंने डिसाइड कर दिया कि दिस इज माय मीडियन क्लास। समझ में आ गया, ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो आप निकाल ही नहीं सकते। आपको मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में आपको या तो मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से दिया होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो और कुछ नहीं दिया जाएगा, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है तो आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया। मैं आज इसकी पूरी वर्कशीट तैयार करके, अभी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, पूरी वर्कशीट जिसमें मीडियन के मिसिंग क्वेश्चंस वाले हैं, मोड के मिसिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और मीडियन के भी मिसिंग वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया, शाम तक आज वो मैं शेयर कर दूंगी, आपका पूरा ये स्टार्स उसमें कवर हो जाएगा। प्लस मैंने जो कहा था डिफरेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास
76 प्लस एक्स प्लस वाई उस, और फिर मैंने कहा मीडियन इज 525, इसके बेसिस पे मैंने कह दिया दिस इज द मीडियन क्लास। ठीक हो गया। अब मैं लिखूंगी अपना फॉर्मूला। मीडियन के फॉर्मूला को हम पहले लिख देंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L क्या होगा इसमें 500, n/2 क्या होगा 50, 100/2। CF is cumulative frequency of the previous class, 36 plus X. F is the frequency of the median class, which is 20. And then H is 600 minus 500, 100. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, मीडियन दिया हुआ है 525, L दिया हुआ है मुझे 500, बस गलती पता क्या होती है, 36 प्लस एक्स है ना, इसके बाहर माइनस का साइन है, बाइनोमियल है, दोनों ही नंबर्स में माइनस है, बस इसमें यही एक गलती होती है विच आई हैव सीन। और ये क्वेश्चन आप कहते हो मैम बड़ा सॉल्व किया, पेपर में निकला ही नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस करना है। सिंपल सी एक इक्वेशन है, उसको हम कॉम्प्लिकेट करके कैलकुलेशंस को, x की वैल्यू आ गई 9, फिर आपको दिया था x प्लस वाई इज 24, तो y की वैल्यू आ गई 15। सो दीज आर माय मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करो अब। थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट वाले हैं जो इस बार शायद आपके पेपर में ना आपको पूछ सकते हैं। फिलहाल ट्राई मैं आज पूरी वर्कशीट तैयार करूंगी, बस आपको थोड़ा सा खाना खा लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो बच्चे सारे। बेस्ड ऑन द मीडियन कितना दिया हुआ है, ये नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर बहुत है 15 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में आएगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, मुझे कहा गया था, हाँ मैंने करवाया था, मैंने कहा था सिमिलर ट्रायंगल्स के बात करवाऊंगी। ये आपको कहा था कि डिलीटेड है कि नहीं, 5th क्वेश्चन उसका एक्सरसाइज 7.1 8.1 का, जिसमें वो प्रूव करना है साइन थीटा इज कॉस थीटा, साइन ए इज कॉस बी।
अगर अज्यूम करने के लिए वैसे जो मैंने सर्कल करवा के कहा था कि मैं आपको स्टैट्स में करवाऊंगी, मैं कल करवाती हूँ। हाँ ट्राइंगल्स के बाद करवा दिया ना, करवा दूंगी मैं कल। वो ट्राइंगल्स के बाद ही होता है, किसने मुझे कहा था मैम डिलीटेड आई है क्वेश्चन नंबर 6। इसने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, मैं कल पूरा लिख पाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, दोनों सेम। ठीक है, इसमें बस रेशियो लिया साइन बी और यहाँ पे कॉस लिया होगा। इसका मतलब है कि जब मैं आपको कहती हूँ cos थीटा इज cos 60, तो मैंने क्या कहा, cos कैंसिल करो, थीटा इज 60। ये कैंसिल तो हम सिर्फ एक प्रैक्टिकली समझाने के लिए कहते हैं, ये कैंसिल नहीं होता। इसने कहा अगर दो रेशियोज का सेम आ रहा है आंसर, इसका मतलब दोनों के एंगल सेम। और सिमिलर ट्रायंगल्स में कहता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये बड़ा बना, इनके एंगल सेम होंगे, तो जो रेशियो यहाँ इन साइड में होगी वही इस बड़े वाले साइड में, राइट। एक आपको अगर पता हो साइंस में होते हैं गोल्डन रेशियो, आपके जो आर्म्स फिंगर्स की लेंथ है वो आपके पाम की लेंथ के साथ एक गोल्डन रेशियो होती है 1.66, वो एग्जैक्टली सेम होती है हर किसी बॉडी पार्ट में। योर अपर टॉर्सो एंड योर लोअर पार्ट, उनकी रेशियो आपस में फिक्स होगी। योर फीट टू योर लेग्स की रेशियो वो फिक्स होती है, फिक्स होती है। तो उसका मतलब हाइट सबकी वेरी करती है लेकिन वो रेशियो सबकी फिक्स है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, देखो तुम लंबे हो और किसी की हाइट जैसे छोटी है, तन में देख लो, पर सबके लिए सेम चेयर बनी है ना, क्यों बनती है सेम चेयर? सोफा किसी के लिए कस्टमाइज बहुत कम होता है, एक स्टैंडर्ड साइज के वो आते हैं, यूनिफॉर्म आती है स्टैंडर्ड साइज की, एक कपड़े आते हैं स्टैंडर्ड साइज के और सबको फिट होते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, आई फॉरगॉट द नेम। बच्चे पता क्या है, उसके पेपर में मेंशन किया हुआ है, अभी चाहे नहीं बोले पर बाद में बोल देंगे, और बाकी स्कूल्स में बोल रहे हैं। तुम्हारे डाउट्स ही क्लियर होंगे उससे, अगर कर लोगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ कौन से वाला ये क्या, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, इजी है दिमाग में 1/cos A। ये तुम्हारा cos A + 1 आ गया, हाँ ठीक तो है फिर एंड पे क्या ये क्या है, मैंने कहा 1 - cos² A। एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग से लिया, तुमने इस पूरे को इससे कैंसिल कर दिया, क्यों? माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा अगर तुम्हें मैं लिखूं 1 - x² अपॉन 1 - x, तुम क्या करते हो, क्यों? अच्छा x² - 1/x - 1 दिया तो तुम क्या करते हो, x² - 1 क्या होता है? अच्छा कैंसिल हो गया बेटा, ये आपकी जो चीज है ये x ही है। जब तक तुम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस की चीज यूज नहीं कर रहे हो, तुम इसे लिखोगे 1 - cos A इंटू 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। ये कैंसिल हो गया। अब मैं और वर्कशीट्स किसकी भेजूं, ट्रिग्नोमेट्री किसी और, सारी भेज दूंगी जो है। जो प्रूव करने वाली है उसमें यही चाहिए, यही चाहिए। और ना ये चेक कर लेंगे यानी कि फिगर कॉन्स ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, हाइट वाला क्वेश्चन, हाइट ऑफ द बर्ड, ये वाला, हाँ, ये लिख दो। हाइट ऑफ द बर्ड इज 75, ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने लिखा ना 30-60 दे दिया था, 30-60 होता है। ये लिया CE इज इक्वल टू DH, एक तो हम लेंगे H - 50 अपॉन X इज इक्वल टू 1/√3, और एक इस वाले ट्राइंगल में लेंगे H + 50, ये गलत, ये पूरा ट्राइंगल ये H होता है। आपका साइंस का कॉन्सेप्ट कहता है मिरर आपकी लेग बनी,
तो जितना डिस्टेंस ऊपर उतना ही डिस्टेंस नीचे। तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये हाइट है, हाइट अबव द, हाँ तो वो भी सही। अच्छा ये हाइट है, ये हाइट है, ये आपका हाँ। 50 अलग है। हाँ तो h प्लस 50 इस पूरे ट्राइंगल में अपॉन x इज इक्वल टू रूट 30 60 दिया हो ना, तो ये डबल आएगा इसका, ये 50 है ना, इसका 100 होगा, हाइट डबल आती है हमेशा, ठीक है, जब 30 60 दिया हो और इसी ऑर्डर में ऊपर नीचे हो जाए तब नहीं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, √3 h माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ h प्लस 50, x की जगह ये, समझ में आएगा, डबल आता है हमेशा, प्लस 50 3h माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 2h, डबल 60 का। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन था ना, मतलब जो मेन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, दैट वाज विद 60, तो उससे 120 आता था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के इट वाज एक्चुअली एक जोक होता था, आई रेड इट इन माय, मुझे याद आता है बहुत बार, कहता है कि मैम आंसर नहीं आया, प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट से मैम आंसर नहीं आया, कहते बच्चा 2 बार सॉल्व करना, कहता मैम 2 बार किया था और ये लोग 3 डिफरेंट आंसर्स है मेरे, ठीक है। तो मैं इसलिए कहती हूँ अपनी गलती को देखना सीखो, क्लास इंटरवल अब सब ये देखना आपने गलती कहाँ की है, मैं बताती हूँ गलती क्या की है, ठीक है। एक तो तुमने जब उसको माइनस किया होगा, CF माइनस, दोनों को माइनस किया, x को माइनस, दोनों नंबर्स को माइनस नहीं किया होगा, अगर माइनस में आंसर आ रहा है। चलो, फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y एंड 5, टोटल कितना दिया हुआ है 60। तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, मीडियन क्लास कितनी हो गई, ये वाली 20 to 30 इज द मीडियन क्लास, ठीक है, ये f हो गया। 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y 45 प्लस x प्लस y। तो कहना x प्लस y कितना आ गया 15। मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है बच्चे आपको, n/2 थोड़ी, 28.5 के बेसिस पर मैंने कहा मीडियन यहाँ पे एडजस्ट होता है, सभी डिफरेंट डिफरेंट आंसर सबके। 60 30 लिया होगा, 30 में आपने इसको लेना है या इसको लेना, हाउ डू आई नो 30 ये x जो है ये 5 से छोटा है या बड़ा है, 31 यहाँ हुआ तो यही मीडियन क्लास बन जाएगी, अगर नहीं हुआ ये 4 होता तो ये मीडियन क्लास बन जाती, राइट। तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को इसमें नहीं देखते until unless आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे 23 दिया हुआ है, जैसे यहाँ 5 दिया होता है, आई एम वेरी श्योर 5 ही होगा, लेकिन ये x आ गया तो क्या है ये x नहीं पता। तो मीडियन मोड मीन हमेशा नंबर देख के क्लास फिक्स होती है, ठीक है। तो ये मेरा मीडियन ये आ गया, तो आई विल राइट दिस इज CF, दिस इज F, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10, यही आएगा, और यहाँ आ गया 28.5, तो 8.5 25 माइनस x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 17, हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8/7, तुम्हारा आंसर सही आया है ना, हाँ मुझे अच्छे से बता रहे हैं, x इज 8 y इज 7, समझ में आ गया बच्चे सबको। फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस है, तो बी माइंडफुल कि हम ये गलतियां करते हैं, तुम्हारी गलती क्या थी, ये माइनस हो गया, ये 8.5 आ गया, सबसे आसान काम होता है। हाँ, क्लास गलत इसलिए नहीं क्योंकि आपने इसको नहीं देखा, इसके बेसिस पे मैंने डिसाइड करती हूँ, तो आप 30 के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते ये होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन मोड मीन दिया होगा, तभी फॉर्मूला यूज करोगे, वरना कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं
नेक्स्ट तरह का जो हमारे पास आएगा वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, कर लो, क्योंकि ये ना एक बार में समझ नहीं आता। इसको मानने को बहुत मुश्किल आई थी, उसने मुझे कहा था जब मैंने करवाया ना, उसको पहली बार था, मुझे किसी बच्चे ने कहा था मैम ये कुछ समझ नहीं आया, लेस देन मोर देन, तो मैंने प्रॉपर एक वर्कशीट बनाकर उस पूरी क्लास को लेस देन मोर देन समझाया था। 10 क्वेश्चन कम से कम करवाए थे लेस देन मोर देन वाले। एंड दैट टाइम आई फाउंड आउट दिस मेथड कि क्यों हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यों n/2 लेते हैं और उसका मतलब क्या है। चलो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर, लेट मी से टेबल 14 पॉइंट, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं देखना, एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है आपको, ठीक है। पहले तो ना सिंपल डेटा जैसे मुझे दिया हुआ है 0 to 10 वाला, एक बार समझ लो इसको, ये लिखना, ये हमारा बेसिक डेटा है टेबल 14.12, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये जरूर आएगा, देख लेना, क्योंकि ना लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में था, तो टेंडेंसी होती है कि जो लास्ट ईयर के पेपर में आया ना वो डाल दो। टेबल 14.12 पहले ही करवाया हुआ ये आपको, पेज 279 पर ना ये डेटा दिया हुआ है, इसको करवा लो। अच्छा, इफ आई से डेटा लिख लो या देख लो, उसमें से आपने लिखना है अपनी नोटबुक्स में, इफ आई से हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? हाँ, इन सबको ऐड कर लोगे, कर लिया ना, लेस देन 40 में आपने इन सबको ऐड किया। तो जब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली पहली 5, तो कहना है से लेस देन 5 स्कोर किया है 5 बच्चों ने। लेस देन 5 स्कोर करने वाले कितने बच्चे, लेस देन 10 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? आप समझ में आ गया, लेस देन 10 5 बच्चे, ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 20, समझ में आ गया। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 30, समझ में आ गया। 40 से कितने कम है? नेक्स्ट, हाँ 22, ये 70 आ गया, 29, 80, 38, नेक्स्ट आ गया, हाँ 45, और लेस देन 100 स्कोर किया है 53 बच्चों, ठीक है। ये होता है लेस देन टाइप डेटा। ये तब करते थे जब हमें होती है ग्राफ, उजीव्स होते थे तब हम करते थे, पर अब आपको नहीं है, तो ये क्वेश्चंस में कैसे आता है, आपको ये डेटा दिया हुआ है, लेस देन 10 स्कोर करने वाले 5 बच्चे हैं, लेस देन 20 8 बच्चे हैं। इस डेटा को वो कहता है कन्वर्ट करो इस फॉर्म में क्लास इंटरवल्स में, और फिर मीडियन निकालो या मोड निकालो या मीन निकालो। समझ में आया? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन आपके, आपको डेटा दिया हुआ है लेस देन वाला, ये डेटा कह दिया कि आपको ये डेटा से पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ही, तभी आप मोड निकाल सकते हो, मीडियन को निकालने को कहीं नहीं, ठीक है। पहले उसको बैकवर्ड्स लेके जाओ फिर मोड करो, ये तो समझ में आता है जब होता है लेस देन। एक होता है मोर देन टाइप, अब उसमें कैसे करना है लिख लो पहले इसको, इसके बाद होता है मोर देन, जो मैं आपको करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिस करना नहीं चाहती, बिकॉज सितंबर में आया फुल पेड की एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही आपके पेपर में, 1 मार्क का 2 मार्क का होगा ही होगा, और कुछ नहीं होगा अगर वो पेपर में क्वेश्चन दिख गया उसकी वजह से 2 क्वेश्चन और गलत करके आओगे टेंशन में आके। सिक्स्थ को मैं तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और किस पे लगी हुई हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं बच्चे, सिक्स्थ को है, सेवंथ को है, रिमेम्बर सब बच्चे हैं, सेवंथ वाले, 12th है, सेवंथ को किसका है? बीआरएस वालों का, तो 7th से एग्जाम शुरू है, तो फर्स्ट मैथ्स है या नहीं पता नहीं, 16 सबके सितंबर में है ऑलमोस्ट, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगी और उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेस्ट और प्रैक्टिस 2-3 चैप्टर्स के टेस्ट प्लस पेपर से पहले 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठो यहाँ पे,
सीरियसली, है ना, डाउट्स लो, बिकॉज आई रियली वांट सितंबर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आओ, उसके बाद ही पढ़ना शुरू करोगे आप। अक्टूबर पूरा छुट्टियों में निकल जाएगा, एंड आई एम इन्फॉर्मिंग यू इन एडवांस। मैं 3-4 दिन दिवाली से पहले छुट्टी लूंगी ही, मुझे लेनी है 3 to 4 days। दिवाली की छुट्टी भी हो जाएगी, तो आप लगा लो ऑलमोस्ट 1 वीक आपका ऑफ होगा, 1 वीक से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो मुझे उसे कॉम्पनसेट करना है। सितंबर में कोई छुट्टी नहीं देने वाली। सितंबर में कोई छुट्टी नहीं होगी। तो हमारे हो जाएगी ना, और हाँ, 19 के बाद छुट्टी नहीं दूंगी ना बच्चे। वैसे 1-2 दिन, एक ले लेना, एक दिन ले लेना। संडे को नहीं, संडे को भी इन बिटवीन बुलाऊंगी, ताकि मैं आपका वो टाइम पीरियड कॉम्पनसेट करूँ, बस मुझे आपका सिलेबस पूरा करवा के करके रिविजन पे जोर देना है। एक बार सिलेबस पूरा करवा दूं, फिर रिविजन में मुझे होता है मैं चैप्टर दोबारा रिपीट करवा दूं। पेंडिंग पड़ा होगा ना वो फिर, हाँ, इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट 7 चैप्टर्स 9 तक हो गए सारे, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों इकट्ठे हो गए, और एक स्टैट्स भी हो गया। सर्कल्स रह गए, 3 चैप्टर्स रह गए। प्रोबेबिलिटी करवा चुकी हूँ, रिविजन करवानी है उसकी। हाँ, सर्कल्स रह गया, 3 चैप्टर्स रह गए। इंस्ट्रक्शंस है नहीं इस बार, इंस्ट्रक्शंस डिलीटेड नहीं है आपको, डिलीटेड है शायद, डिलीटेड है, डिलीटेड है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मुश्किल नहीं है, एरियाज में प्रैक्टिस चाहिए, तीनों में प्रैक्टिस चाहिए। सर्कल्स बहुत इजी है, ये चैप्टर माइंडेड 1 महीने में हो जाएंगे आराम से। प्लस आपको जोर मुझे किस बात का देना है, आपको कोऑर्डिनेट वगैरह, मुझे लगता है कि उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं है आपकी कि क्वेश्चन दिया और आप फटाफट से सॉल्व करते हो। एपी में मतलब क्वेश्चन दिया, लास्ट ईयर क्या था, बच्चे को एपी का मतलब टर्म 2 में मैं एपी का क्वेश्चन देती थी, मैम हो गया। पहले उन्हें 1 हफ्ता मुश्किल आई थी, क्योंकि मैंने करवाया था इनको अप्रैल मतलब जून में करवाया था। टर्म 1 टर्म 2 आ गया, टर्म 1 में एपी था नहीं, छोड़ दिया सबने। अब टर्म 2 में जब पिक किया दिसंबर, उसके दिसंबर के बाद तो मैम आया नहीं। 1 हफ्ता उन्होंने लगातार लगा था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी 1 हफ्ता लगातार खुद से, मैंने क्वेश्चन दिए, वर्कशीट दी, उसके बाद एपी दिया, सॉल्व। एनी क्वेश्चन ऑन एपी दे वुड सॉल्व। वो चाहिए मुझे आपकी फर्स्ट 5 चैप्टर्स में, फर्स्ट 5, देन 6 तो आपका ट्रायंगल्स हो गया, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। देन 7th और 8th में क्वेश्चन दिया सॉल्व, क्वेश्चन दिया सॉल्व, एपी है हो जाएगा। आप ये नहीं कहते मैम एपी, डर जाते, कोऑर्डिनेट हाँ डर गए, सीरियसली ये नहीं चाहिए मुझे। मतलब आपको, आपने मुझे मुझे अर्जुन ने कहा मैम लीनियर इक्वेशन का टेस्ट ले लो, क्यों? क्योंकि वो इतनी बार कर चुके हैं, बात है। दिस इज व्हाट आई वांट, ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। अरिथमेटिक में कम से कम, अरिथमेटिक अलजेब्रा में ये चाहिए, क्वाड्रेटिक का मैम हो जाएगा, टेस्ट ले लो, कल लो, परसों लो, जब मर्जी ले लो। समझ में आया? मैं आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस चाहती हूँ और कुछ नहीं। इस लेवल की प्रैक्टिस आ गई ना, आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। चलो मैं बोलती रहूंगी, काम करो खत्म। लेस देन आ गया, ये लिख लिया हमने। अब इसी डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं मोर देन टाइप्स में, ठीक है। लेस देन में ना हमने अपर लिमिट्स के साथ लिया था, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। अब मैं पूछती हूँ, ये आपको डेटा गिवन है, आई से मोर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अपर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमने कहा लेस देन 10। लोअर को इंक्लूड किया जाता है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 0 मार्क्स? सारे ही है ना? हाँ, बस यही काम होता है। इसमें क्या था, 68 आंसर था ना इसका, 53। सो मोर देन और इक्वल टू 0, 53। बिलीव मी, मोर देन वाला सबसे डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेस देन से। लेस देन जल्दी समझ में आता है, मोर देन में पहले आंसर आपका गलत ही था, उसके बाद आपने कहा नहीं 53। इफ आई से मोर देन और इक्वल टू 10, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड? कितना होगा? 48। 53 में से 3 माइनस किया, 5 माइनस किया। मोर देन 0 में आपने कहा सारे बच्चे हैं, मोर देन 10 में इसको छोड़ के बाकी सारे बच्चे, है ना। रट्टा नहीं मरवाती इसमें मैं, क्योंकि मैंने खुद रट्टा नहीं मारा हुआ, मैं समझ के ही सॉल्व करती हूँ। तो कल कोई भी डेटा आया होता है ना, मुझे समझ में आ जाता है। रट्टा मारोगे कि इसमें प्लस करते हैं उसमें माइनस करते हैं, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं नहीं रट्टा मार सकती, राइट। मुझे टेक्निक समझ में आनी चाहिए, उसके बाद मुझे प्लस माइनस समझ में आता है, बट फर्स्ट इंस्टेंस में मैं रट्टा नहीं मारती हूँ कभी भी, मैं समझती हूँ। मोर देन 20 में कितना होगा?
44 4 माइनस 3 सॉरी 45 तो दोनों का प्लस भी माइनस हाँ 45 करेंगे ना फिर मोर देन 20 में ये दोनों को छोड़ दो तो 48 पहले ही आप 5 माइनस कर चुके हो फिर आ गया 45 ठीक है तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें 48 निकालने के लिए 53 में से मैंने -5 किया और मैंने 48 में से -3 की समझ में आ गया प्रीवियस वाला नंबर माइनस करो लिख लो इस चीज को मोर देन और इक्वल टू 30 तो 45 थे इसमें से क्या माइनस करना है 4 कितना आ जाएगा 41 ठीक है हर एक स्टेप लिख लो इसमें लेट मी राइट ऑल्सो अच्छे से लिखवा देती हूँ मोर देन इक्वल टू 0 में आपने कहा था सारे के सारे बच्चे 53 में फिर 68 53 यहाँ पे मैं क्या करूंगी 53 माइनस 5 विच इज 48 फिर मैं क्या करूंगी 48 माइनस 4 विच इज 44 फिर मैं क्या करूंगी 44 माइनस 4 विच इज 41 समझ में आ गया बच्चों 3 माइनस करेंगे पहले मैंने 5 माइनस किया हाँ उल्टा लिख दिया भाई मैंने 3 माइनस किया 45 और फिर 45 में से 4 माइनस किया विच विल बी 41 तो मोर देन इक्वल टू 40 अब क्या करेंगे 41 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 38 50 करेंगे 38 में से फिर से 3 माइनस करेंगे 35 फिर 60 में 35 में से 4 माइनस करेंगे 31 70 में 31 में से 7 माइनस करेंगे 24 24 में से 9 माइनस करेंगे 15 मोर देन इक्वल टू 90 15 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा है ना अब इसका सबसे इजी वे बताओ ये लिखा 8 8 प्लस 7 प्लस 9 हाँ ठीक है समझ में आ गया पर हमने बनाया कैसे इसको पर उल्टी साइड से इसको ऐड करते रहना है बैकवर्ड्स नहीं मोर देन 90 नीचे ही लिखना ठीक है वो नीचे मतलब यू फॉर्म ऑल द इंटरवल्स अब पता क्या होता है आपको डेटा इस फॉर्म में दिया हुआ ठीक है फॉर एग्जाम्पल 7 कर लो एग्जाम्पल 7 करना है और एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आई विल से कि आप इसमें कंटिन्यूअस करोगे डेटा को बस कितना खत्म है क्वेश्चन 4 देख लो पहले पेज 288 पे डेटा को कंटिन्यूअस करना है तो बुक में ही क्लास इंटरवल्स लिख लो 117 टू 126.5 बाकी सभी कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम है 117 टू 126.5 117.5 ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखो 117.5 टू 126.5 बाय आई से मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ यहीं पे मैप कर लो क्योंकि नोटबुक आपकी उड़ जाती है बुक हमारी हमेशा हमारे पास रहती है तो टुमारो इफ यू ओपन दिस बुक ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो ना तो देखोगे अच्छा मैंने क्या लिखा हुआ है देन यू विल रिमेंबर कि जब हमें डेटा कंटिन्यूअस नहीं दिया होता तो मुझे उसे कंटिन्यूअस करना है तो आई विल राइट 117 टू 0.5 टू 26.5 26.5 to 35.5 35.5 to 44.5 so on same question as it is solve करेंगे बाकी ठीक हो गया अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 बस ये 2 क्वेश्चंस करवाने हैं उसके बाद आप जाओगे एग्जाम्पल 7 पेज 283 कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में आपका टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री पूरा जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था वो प्लस ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक के क्वेश्चंस जो भी है प्रैक्टिस करवाऊंगी क्लास ठीक है कल भी 6 to 7 में भी आना शुरू कर दो उसमें भी वही सब करवाऊंगी प्रूफ्स वगैरह सब
चलो अब हमें दिया है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, ये सारा हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, देखो हमें लिखा है लेस देन 140, 145, 150, 155, 160 एंड 165। डेटा दिया हुआ है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो इस डेटा को पहले मुझे क्लास इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए मीडियन क्लास की। तो मैं क्या करूंगी, क्या लगता है क्लास लिमिट या क्लास हाइट क्या हो जाएगी? 5 की होगी। तो 145 से पहले हम क्या लिखेंगे? 135 टू 140, 140 टू 145, 150, 155। हाँ, कंटिन्यूअस रख लेना, यहाँ पे कंटिन्यूअस ही होगी। नहीं, और भी तो चेंज करेंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है आपको। दिस इज व्हाट आई वांट, सच में कह रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ये करवा रही हूँ। हाँ, जब आपको लेस देन डेटा दिया होगा ना, या बिलो लिखा होगा या मोर लिखा होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ उसकी वही मीनिंग होगा। लेस देन 140 देयर आर 4 स्टूडेंट्स, लेस देन 145 देयर आर 11 स्टूडेंट्स। अगर मैं कहती हूँ 140 तक कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 4। 140 से लेकर 145 तक 4 ऑलरेडी यहां रख चुके हैं, अब कितने बचे? 7। 11 में 4 को हम ऊपर वाले इंटरवल में एडजस्ट कर चुके हैं। 145 से छोटे 11 बच्चे थे, जिसमें से 4 140 से छोटे थे। समझ में आई बात? मैं हमेशा ऐसे ही समझाती हूँ इसको। आई से लेस देन 140 देयर आर 4 स्टूडेंट्स, लेस देन 145 देयर आर 11 स्टूडेंट्स। तो 145 से छोटे 11 बच्चे हैं, जिसमें से 4 आप ऑलरेडी ऊपर एडजस्ट कर चुके हो, बचे 7। समझ में आ गया? इस चीज को इसी तरह से याद रखना, कोई भी कल डेटा दिया हो, आप मोर देन लेस देन में कंफ्यूज नहीं होगे। 150 से कम 29 बच्चे थे, जिसमें 11 हम ऊपर एडजस्ट करके आ चुके हैं। कितने रह गए इसमें? 18। 40 माइनस 29 कितना आ जाएगा? 11। 46 माइनस 46, 51 माइनस 46 विल बी 5। ये डेटा आपका चेंज हो गया। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, आपके पास वही आंसर आएगा जो आप पीछे निकाल कर आए हो। अब इस डेटा में आपको मीडियन कहा जाए, आपको मीन कहा जाए, आपको मोड कहा जाए, आप निकाल सकते हो। इस डेटा में आपको मीन कहा जाए, आप नहीं निकाल सकते। मोड कहा जाए, नहीं निकाल सकते। इवन मीडियन कहा जाए तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास? तो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन था लास्ट ईयर, सीबीएसई ने जो दिया था, वो ये डेटा था और कहा था इस डेटा का मोड निकालो। तो बाय डिफॉल्ट इसको कन्वर्ट करते थे और फिर हम मोड निकालते। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 मार्क कन्वर्ट करने का मार्किंग स्कीम में, और 2 मार्क्स से मोड का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का। ठीक हो गया? अब तो मोड सॉल्व हो जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ एजेंट। Life insurance agent found the following data for distribution of 100 policy holders. कोशिश करो इस डेटा को कन्वर्ट करने की। लेस देन ही दिया हुआ है, बिलो दिया हुआ है ना, बिलो का मतलब लेस देन है। तो मैं एक डेटा करवाऊंगी आपको मोर देन का।
तो 15 to 20 में कितने बच्चे आएंगे या कितने पॉलिसी होल्डर्स? 2। 20 to 25 में कितने लिखेंगे? 4। 25 30 में 18। समझ में आ गया? बिलो 20 2 थे, बिलो 25 6 थे, तो 2 यहाँ एडजस्ट हो गए, इस वाले इंटरवल में रह गए 4, तो आप इनको माइनस ही कर रहे हो। समझ में आ गया? 21, इसको माइनस करेंगे 33, इसको माइनस करेंगे 11, इसको माइनस करेंगे 3, इसको माइनस करेंगे 6, और यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि इस डेटा को मोर देन में कन्वर्ट करो, तो हम क्या लिखेंगे? मोर देन और इक्वल टू 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 तो आएगा नहीं, मोर देन 60 0 हो जाएंगे, है ना? अब हमें करना क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? बिलो से। मोर देन 55 कितने बच्चे हैं? 2। मोर देन 50 में कितने होंगे? 8। ठीक है, मोर देन 45 में कितने होंगे? 11। देन 22, then 55, then will be 76, then will be 94, है ना? 18, then 98, और यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब आपको अगर ये डेटा दिया हो, इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में, मुश्किल ये काम। डेटा ये दिया होता है, क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है, मुश्किल फिर भी नहीं है। समझो, ये आपको दिया हुआ है मोर देन इक्वल टू 15, तो आई हैव 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। प्रैक्टिस के लिए आज मैं इसकी वर्कशीट भेज दूंगी, ऐसे वाले क्वेश्चंस भेज दूंगी, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मुश्किल नहीं है बच्चे, ये पहली बार कर रहे हैं। इन केस मैंने कोई मिक्स की हो तो मुझे बता देना, मुझे लगता नहीं। ठीक है, 55 नीचे से स्टार्ट किया था, है ना? 15 to 20 में मोर देन 15 सारे बच्चे हैं, तो 15 to 20 में हम कितने लिख देंगे? 2। इनको माइनस करें। How many have scored more than 15? How many have scored more than 15? All. How many have scored more than 20? 98. So how many between 15 and 20? फिर इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 4। फिर इन दोनों को माइनस कर दो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो 11, इन दोनों को माइनस कर दो 3, इन दोनों को माइनस कर दो 6, और ये लास्ट वाला। समझ में आ गया? ठीक है, इसके मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी। इसके बाद वंस यू फॉर्म दिस डेटा, मीन मीडियन मोड कोई भी निकाल। ठीक है, बट मैं भेजूंगी थोड़ा टाइम से, मतलब अराउंड 6 7 हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, बाय बाय।